जो साधुओं का घाट होता था, उस साधुओं के घाट पर भक्तों को स्नान नहीं कराया जाता था। लेकिन अब की बार जो व्यवस्था थी बहुत बेकार व्यवस्था थी, और ना दोनों तरफ रस्सी होती थी, कोई रस्सियाँ नहीं थी, जिसके कारण से आम पब्लिक भी उसमें घुस गई। पहला स्नान के लिए उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, कैसा अनुभव यहाँ का रहा है अब देखो, तक? स्नान का ऐसा है, जो प्रशासन सरकार ने व्यवस्था कर रखी थी और प्रशासन ने जो व्यवस्था कर रखी थी वो थोड़ी सी डगमगा गई थी, क्योंकि साय स्नान के अंदर जो व्यवस्था होती थी, हम लोगों की जो सुविधा होती थी, इसके बीच में जो है अब की बार जो है साय स्नान के अंदर भक्तों को भी संतों को भी गतमत कर दिया गया है। तो ये जो है थोड़ी सी ये हम लोगों को बहुत दुखजनक रहा है, और इसमें से कुछ महात्मा भी एक्सपायर हो गए हैं और कुछ जो है भक्त लोग भी रहे दौड़ा भागे बीके में। और जो घाट हम लोगों का साधुओं का होता था, जी, जो साधुओं का घाट होता था, उस साधुओं के घाट पर भक्तों को स्नान नहीं कराया जाता था। अब की बार उस घाट के गंगा जी के अंदर इतने ऐसा लग रहा था हमारे को, जैसे गंगा जी के अंदर जितने जूते चप्पल थे वो गंगा जी में तैर रहे थे जी। तो ये थोड़ी सी प्रशासन की व्यवस्था कमजोर रही है, उसमें कोई बात नहीं, पहला कोई कारण होगा। तो नाराजगी किसी से प्रशासन से आप लोगों ने बैठक हुई हो? नहीं, हमारे बैठकें भी चल रही है, प्रशासन का हम लोग कर रहे हैं, और हम सरकार को भी जो आपके द्वारा जो है वो कर रहे हैं। थोड़ा सा जो है प्रशासन जो साय स्नान में जो गदमत हो रहा है, जो टाइम जो दिया गया जाता हम लोगों को साधुओं को, उसके बीच में भक्तों को कृपा करके दूर रखें। और प्रशासन से और सरकार से मेरी निवेदन है कि इसका अगर कोई कार्य होता है तो इसका जवाबदार स्वयं प्रशासन रहे। मेरा पहला स्नान हो गया, अमृत स्नान, किस तरीके की व्यवस्थाएं रही, अनुभव कैसा रहा? आपने हरिद्वार से यहाँ पहुंचे हैं प्रयागराज में, इस तरह की जो बेकार व्यवस्था हमने आज तक के कुंभ में नहीं देखी। बहुत कुंभ हो गए हमारे, हम बाल्यावस्था से ही जो है ये स्नान देख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन अब की बार जो व्यवस्था थी बहुत बेकार व्यवस्था थी, और ना दोनों तरफ रस्सी होती थी, कोई रस्सियाँ नहीं थी, जिसके कारण से आम पब्लिक भी उसमें घुस गई। और जब हम वहाँ गए हमें ये नहीं पता हमें जाना कहाँ पे है, सब मतलब व्यवस्था डगमगा गई, और बहुत ही मतलब निंदनीय व्यवस्था थी ये। ऐसी व्यवस्था जो है नहीं होनी चाहिए। इस तरह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा, भगवान की ऐसी कृपा रही, संतों ने इसमें बहुत सहयोग किया, कोऑपरेट किया, भक्तों ने भी कोऑपरेट किया, और ये भगवान के आशीर्वाद से कोई ऐसी घटना नहीं हो पाई। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? कुछ चप्पल जूते भी वहाँ फैले पड़े थे। योगी जी को हम यही कहेंगे, जिम्मेवार व्यक्तियों को लगाएं, विश्वास पात्र व्यक्तियों को लगाएं, और कुछ लोगों का इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है व्यवस्था खराब करने में। इससे सनातन की बदनामी होती है, परंपरा को ठेस लगती है। हमारी जो ये परंपरा है बहुत अनादि परंपरा है, और पूरे इसमें जो है सभी ने ध्यान देना चाहिए, और हमारे सभी अखाड़ों ने इस विषय पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज को, सभी अखाड़ा वालों को यही प्रार्थना करूंगा कि इस पे जो है गंभीरता से विचार करें, और ऐसी जो व्यवस्था इस बार थी वो व्यवस्था दोबारा ना हो, अच्छी व्यवस्था हो। गंभीरता से इसमें देखना चाहिए, गौर करना चाहिए, जिम्मेवार आदमियों को लगाना चाहिए। ठीक।